Say hi, boys. Say hi. Hi boys. Hi guys, so welcome back to WTF was last week, जहाँ पे हम पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ पॉप कल्चर में वो रिकैप करते हैं और मोस्टली जो भी बातें हम करते हैं, जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, उससे आपकी लाइफ पे जीरो इम्पैक्ट होगा, जीरो. आई एक्चुअली गॉट टू नो फ्रॉम समबडी नोरा फतेही वॉज ऑन जिमी फैलन लास्ट वीक. क्या था इसका? लास्ट वीक तो हमारा है. उसका लेट नाइट विद जिमी फैलन. आई थिंक इंटरेस्टिंग. ज्यादा इंडियन सेलेब्स आते नहीं है उस पे एक्सेप्ट प्रियंका चोपड़ा. आई मीन बट अब वो इंडियन सेलेब नहीं है. आई थिंक अब वो यूएस सेलेब हो गई है. वाह, ये जिमी फैलन शो है. ये डांस इंडिया डांस का सेट क्यों लग रहा है? और टॉक शोज पे लोग डांस कब करने लग गए? There's a whole performance apparently. But do they do this on Jimmy? I've never seen Jimmy Fallon इतना ढंग से. I think they have like a little segment where sometimes जब जो भी guest होता है they do some sort of act. I think. I don't watch American talk shows as such. यहाँ पे भी ये वो पानी वाला वो करेगी क्या जो is that was a bit much actually. Bro, that was on national television and largely the dance and whatever India's Got Talent था, I think. Largely it is seen by housewives and women in tier 2, tier 3 cities. घर पे बैठ के फैमिली शो है वो. छोटे बच्चों के साथ बैठ के लोग देख रहे हैं. There she's pouring just pouring water on her ass while twerking, man. What is this, bro? नीचे देखा बंदा जो ट्रैक कैम पे. Sorry, मैं कैमरामैन पे ध्यान दे रहा था. Can we rewind? This person is probably the first Indian entertainer to end up on Jimmy Fallon, guys. You know what you need to do to get there. But she's looking great, though, huh? That's a nice outfit. I like it. One of the more classier outfits I've seen Nora wear. Who is the other chick जिसके साथ हुआ? Featuring Shansia. Alongside Jamaican artist Shansia, the singer होगी. I guess she is doing this song. She's probably dancing in it. Shansia is the person who sung it. So, well, you go, girl. Nora Fateh, well done. But there's some sad news here. Last week we had discussed about Dharmendra's death Demise. scare. What is one film that you definitely know where he was great and you would recommend? Generally, I think मेरे लिए तो धर्मेंद्र का शोले ही is my favorite role of his. Amitabh Bachchan and him had done another film called Chori Chori Chupke Chupke where he plays a botanical professor. Botanical professor वाली ये नहीं है भाई. हाँ, I know what you're talking चुपके about. चुपके है. चुपके चुपके. हाँ. Yes. और असरानी भी है उसमें भाई. क्रेजी. ये तो बहुत ही सही मूवी थी यार. एक सेकंड वो पोस्टर देखा उस पे. I was like, Pedro Pascal क्या कर रहा है इस पोस्टर? Pedro Pascal नहीं, वो असरानी है bro. That's असरानी. That's Asrani, bro. Pedro Pascal looks like Asrani. Welcome back, Asrani. Legacy lives on. Back to alive people. राखी सावंत. मैं इंस्टा पे था, मैं रील स्क्रॉल कर रहा था और सडनली एक रील पॉपअप हो गई जिसमें एक बंदा कह रहा है कि यार राखी सावंत इज अ फ्रॉड. लाइक No shit. फ्रॉड एज इन उसने मुझसे पैसे लिए हैं. टैटू गुरु स्टूडियो करके कोई स्टूडियो टैटू आर्टिस्ट है एंड ही सेड हैप्पी बर्थडे टू फ्रॉड राखी सावंत. मेरे 7.5 लाख खा गई सलमान खान के नाम पे. बेसिकली ये बंदा एक टैटू आर्टिस्ट है. कोई टीम से इसकी बात हुई टू डू लाइक अ कोलैब कंटेंट पीस वेयर दे डू अ टैटू एंड शी डज अ कोलैब. एंड अपेरेंटली क्या हुआ कि वो करने के टाइम पे देन राखी एंड टीम, दिस इज अलेजेड, दिस टैटू गुरु स्टूडियो गाइस सेड, राखी ने बोला कि मैं साथ में पार्टनरशिप में एक स्टूडियो खोलते हैं टैटू का. आई हैव अ शॉप, मेरे पास कोई खाली दुकान पड़ी है, आप मेरी दुकान ले लो, 50-50 पार्टनरशिप करके टैटू स्टूडियो खोलो. और मैं क्योंकि बहुत लोगों को जानती हूँ इंडस्ट्री में, तो मैं बड़े बड़े लोग, सलमान खान, शाहरुख खान टाइप के लोग लेके आ जाऊंगी. नाउ दिस गाइज लाइक राखी सावंत ने मिलके सलमान खान के नाम पर चूतिया बनाया एंड शी डिडंट गिव हिम द मनी बैक. एंड एज एविडेंस ही हैज अपलोडेड कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑन हिज इंस्टाग्राम वेयर शी इज सेइंग कि आप मुझे इतने पैसे दो तो ही मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं क्यों बात करूं आपसे. देयर इज राखी हु इज एक्चुअली ऑन कॉल. शी इज स्पीकिंग टू हिम ऑन द कॉल, टेलिंग हिम कि भाई आप नहीं उठाते, मैं बिजी हूँ, मैं आपका फोन थोड़ी उठाऊंगी, यही काम रह गया क्या मुझे. He's filed some FIRs which he's put pictures of for fraud. He came with receipts. And this guy is apparently a big tattoo artist. इसने परिणीति के टैटू किया हुआ है. He's actually done some work with Salman before. इसने बॉलीवुड के काफी लोगों का apparently टैटू. फर्स्ट फोटो काफी फनी है, वो सलमान खान और उसके बीच में रैंडमली ये बंदा शर्टलेस क्यों खड़ा हुआ है. मैं और मेरा दोस्त था उसके हल्दी. Cool, we'll see how this progresses. अभी तो I think उतना अपडेट है नहीं इस पे. There's a lot of interesting controversy going on YouTube about this comedian called Akash Singh. So Akash has this wife, Jasleen Singh. On Akash's own podcast, कभी-कभी लोग आते हैं और आकाश और एंड्रू उनकी बेइज्जती करते हैं. Okay. This one time 2 लोग आए थे, उनको शायद open relationships या कुछ के लिए या कुछ, तो आकाश उनकी बहुत बेइज्जती कर रहा था and they got pissed. So now those two जिनको आकाश ने इंसल्ट किया था उस पॉडकास्ट पे, वो बहुत साल से क्लिप्स इकट्ठे कर रहे हैं आकाश की वाइफ के पॉडकास्ट और पुराने टिकटॉक्स के. सो आकाश हैज गॉन ऑन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड टॉक्ड अबाउट हिज रिलेशनशिप. काफी मतलब आई डोंट नो मोरल हाई ग्राउंड लेके. ही इज लाइक माय वाइफ वाज प्योर बिफोर आई मैरिड हर एंड शी वाज अ वर्जिन, आई वाज अ वर्जिन, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस ये वो.
Okay. Now, those guys have found the wife's old TikToks. बहुत साल पहले उसने TikTok पे एक बनाई कि oh my god, I miss college so much. You know, when I went to college, suddenly लड़कों से मुझे बहुत ज़्यादा attention मिलने लग गया. कहती I was popping my pussy and living my best life in these white boy frat houses. I had a roster of guys, उनको मैं rotate कर रही थी, and she's just started like, I mean- oh my god, I was having so much fun, I was having so much sex, basically. I'm not judging her for saying all that, but आकाश को लगता था कि ये बंदी मेरे से मिलने से पहले virgin थी, which she said to him, Which and he's also yeah, said on his podcast. which he said on many podcasts कि हाँ मैं और मेरी wife दोनों virgins थे, we lost our V card to each other, and now this chick God. on TikTok is admitting कि भाई मैंने झूठ बोला था अपने husband को सारा का सारा. So that's only the beginning of this. For Akash, the thing is कि भाई तुम moral superiority कहीं लेने की कोशिश करोगे, it will. और oral superiority. तो इसमें oral superiority तो उसकी. So the wife also has a podcast, ठीक है? And they sit and talk about like sexual experiences and stuff. एक बार आकाश भी आया podcast पे, और जो co-host है उसका husband और आकाश, और आकाश की wife और co-host. आकाश की wife बस co-host के husband पे line मारे जा रही है. She's like, I want to have an orgy with you. तेरे husband का तो पक्का 10 inch का है. Have you guys seen his body, his face? I want to have an orgy with you too. She has said yeah, this my on husband her can join podcast? too if you want. She has her own very shitty podcast. उसको हमसे भी कम views मिलते हैं actually. तो podcast पे she's openly flirting with other men in front of Akash. हाँ. तो वहां से सारे लोग पकड़ रहे हैं कि ओ आकाश इज अ कक, आकाश इज अ कक. आकाश इज स्टिल डिफेंडिंग हर एवरीवेयर कि ओ आई लव माय वाइफ, यो शी इज लाइक दिस दैट. देयर इज वीडियोस ऑफ आकाश's वाइफ मेकिंग टिकटॉक्स विद हिम, and she's only concerned with materialistic stuff जो आकाश उसे लेके देता है. Every time he tries to kiss her, she dodges the kiss. What? Bro, it's painful, man. What is happening, painful, bro? man. Even at the proposal, man. Is this real? It's too real. So is this guy like super rich that she's dating? He's now super rich because of Andrew Schultz ka podcast, and she only talks about the things he buys her and all. There's a lot of context here. She's a gold digger, I think. Or maybe she's just not, into PDA and she doesn't like camera. That's what she said. But then she's going on TikTok and talking about, oh, bhai, I used to get my pussy popped and I was rotating guys, and she's talking about like. Oh, so she's not camera. Oh. So I think she doesn't like him. The way she talks about him, the way she treats him on camera and all, I don't think she likes him. I'll show you one last clip just for context. ठीक है, तो आकाश re-proposes to her कि let's renew our wedding vows. Okay. And he takes out a ring, ठीक है? And she just looks at the ring. She's like, oh my god. She doesn't even look at Akash while he's fucking re-proposing to her. And the ring he buys her is so big. It's like a $100,000 ring खरीदा है उसने उसके लिए. She just looks at the ring. She just looks at the cameras. Ring डालने के बाद भी she's like, oh my god, how big is this ring? How much did it cost you? She does, and then he tries to kiss her again. She dodges it. Cheek kiss. Maybe Akash is the problem. हमें क्या पता? Akash is not standing up for himself at all. I'm not saying कि divorce कर ले, but like at least be straight with your wife. You disrespect me publicly, and I am a comedian. ठीक है? I have to do crowd work. There will be hecklers. और तूने जो पूरी दुनिया में मेरी बेइज्जती करा दी कि सब मेरे को कक कह रहे हैं, सब मेरी वाइफ को गोल्ड डिगर कह रहे हैं, लोग मेरे को बेटा मेल है, जो भी है. How am I going to deal with hecklers? मेरा पूरा career can get really affected by this. I have a podcast with Andrew Schultz where I make fun of people. Now what am I going to do? I mean, now people make fun of you. It's karma. Exactly. It's karma, bitch. It is karma, you're right. I feel bad for him. He clearly is in love with this girl, but it seems she doesn't feel exactly the same way about him. There is also another collage that is happening on social media recently. Smriti Mandhana. Indian cricket team captain. She's the vice captain. But मैं हमारे तो men's देश cricket में- भी नहीं देखता हूँ. मैं भी मेंस क्रिकेट भी नहीं देखता हूँ. मैं ट्रांस क्रिकेट भी नहीं देखता हूँ गाइस. मैं कोई भी क्रिकेट नहीं देखता हूँ. मैं वो रात को जो कुर करके कूदता है वो क्रिकेट भी नहीं. मैं बोलने वाला था. Shit. मैं सिर्फ वो वाला क्रिकेट सुनता हूँ. मैं जब जोक मारता हूँ तभी मैं क्रिकेट सुनता हूँ. क्या? Nice. Nice. It took me a It second. just happened. Smriti Mandhana was getting married to Palash Mutchal, where it was supposed to be like a big thing. Social media पे बहुत आ रहा था उनका कि हाँ हम लोग की शादी हो रही है. What a fairy tale wedding. There has been some major allegations on the Palash having cheated on her. Actually, मुझे लगा था कि the controversy was that she cheated on him.
Under her vice captaincy, Indian women cricket team has won the World Cup, the Women's World Cup, and I think this is the first time ever. She is basically Virat Kohli at this stage. Talk about a trophy wife. तो ये इसने पूरा ब्रेक डाउन दे दिया भाई. तो long term boyfriend of 6 years proposed to her when she won. On the pitch he proposed. Yeah, what a terrible thing to do. तू सोच भाई, इंडिया के लिए पहली बार वुमेन्स क्रिकेट में, तो वैसे भी वुमेन्स क्रिकेट चल नहीं रहा है, उसमें तुम वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में कप जीत के आए हो. नाउ यू आर द वर्ल्ड चैंपियंस, और इमीडिएटली तुम्हारा थंडर स्टील करने आ गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड. ये तो now you're my wife. Now you're not, cricketer captain. शादी कर लो. Now my wife. ये अलग से भी कर सकता था, पिच पे करने की क्या जरूरत है. ये एल बिहेवियर. You're right, he's stealing her thunder. So basically वो लोग के बहुत सारे रेगुलर पोस्ट आते थे, टीममेट्स उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, सेलिब्रिटीज उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनकी बातचीत और रीलें आ रही हैं, प्री वेडिंग फोटोज, डांस पीसेस जो कोरियोग्राफ्ड है. और पलाश अपेरेंटली म्यूजिक प्रोड्यूसर है बॉलीवुड में. 3 दिन पहले सबको पता चलता है कि डैड हॉस्पिटलाइज होंगे हार्ट अटैक की वजह से, और पलश की पूरी फैमिली जो है मुंबई से वापस सांगली आ गई, पर अभी तो अंकल हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो फैमिली का तो वहाँ होना मेक सेंस. और फिर एक इन्फ्लुएंसर है मेरी डिकोस्टा करके, तो चैट्स पोस्ट करेगी. ये है भाई मेन चीज, पूरे चैट्स भाई सनसनीखेज खुलासा, वेयर दिस गाय इज लाइक, लेट्स गो टू मैरियट टू स्विम नेक्स्ट वीक व्हेन यू आर फ्री, एंड शी इज लाइक, बट यू आर तो डेटिंग. That doesn't mean we can't go for a swim. People, it does. It's like, but people to know, it will be weird. He's like, nahi, I'll call my assistant, so it'll look like we are in a group. तो chill करो. Then he's like, we meet once in like 3-5 months. पहले मैं उसके टूर पे जाता था, but last 2 साल से मेरे लिए भी हेक्टिक हो गया, उसके लिए भी हेक्टिक हो गया, तो मिल नहीं रहे हैं. अब ऐसा ही है, तो डेड सीन हो गया है अभी. भाई ये बंदा ये सब चल रहा है, he is constantly asking कि सब मिलोगी, कब मिलोगी, अभी मिल लो, कॉफी पे मिल लो, इस पे मिल लो, स्विम पे मिल लो, वर्सोवा बीच ले जाता हूँ तुम्हें. ये टेक्निक काम नहीं करती है. बस आकर पूछना प्लीज, यहाँ चल ले, वहाँ चल ले, वहाँ चल ले. It doesn't work, you saying. But maybe hiring a wedding choreographer and then hooking up with her, that might work. तो एक शादी करनी पड़ेगी तुझे, और शादी अपनी खुद की करके उसमें कोरियोग्राफर हायर करनी पड़ेगी, और फिर वो कोरियोग्राफर के साथ you'll have to wreck your marriage. रुक मैं लिख लेता हूँ कहीं पे. वेडिंग गेस्ट बोल रहे हैं कि वेडिंग कोरियोग्राफर के साथ पकड़ी गई बंदी, जिससे बहुत बड़ी लड़ाई हो गई. स्मृति का बड़ा भाई वो भी क्रिकेटर है, उसने पलश को पेल दिया एकदम ही पकड़ के, और डैड स्ट्रेस हो गए तो उनको कार्डियक स्ट्रेस जाइना हो गया, तो ही हैड टू गो. बट पूरी फैमिली, ग्रूम की फैमिली वापस चली गई, और ब्राइड की फैमिली हॉस्पिटल चली गई. और गुलनाज और नंदिका जो कोरियोग्राफर से, उन्होंने बोला कि ना उसका और ना नंदिका का कोई इसमें कुछ कलेश में कुछ कंट्रीब्यूशन था. एंड आई थिंक अपेरेंटली वो जो बंदी ने स्क्रीनशॉट्स डाले थे, वो बंदी ने बोला था कुछ महीने पहले की बात है, बट ये क्लियरली डेट तो कर ही रहे थे तब, क्योंकि 6 साल से तो डेट कर रहे हैं लोग. तो एट दिस पॉइंट पलाश इज बेसिकली जस्ट एन एस. उसकी फील्डिंग लग गई है. So सिडनी स्वीनी, अपेरेंटली लेटेस्ट न्यूज ये है कि यूफोरिया के अगले सीजन में सिडनी स्वीनी will become an OnlyFans star. Appropriate. Who did not see it coming? तो इसमें कह रहे हैं कि 3rd सीजन का क्लोज डोर इवेंट में उन्होंने रिवील किया था 3rd सीजन का फर्स्ट लुक. कुछ लोगों ने बताया कि रू जो है जेंडिया, वो अभी भी एक अडल्ट है जो अपने ड्रग एडिक्शन का स्ट्रगल कर रही है, और कैसी जो है जो सिडनी की कैरेक्टर थी, वो एक ओनली फैंस क्रिएटर बनने वाली है. अपेरेंटली वो एक प्लेबॉय बनी के कॉस्ट्यूम में ड्रेस होके प्रोवोकेटिव फोटोज ले रही है अपने ओनली फैंस के लिए. लोग कह रहे हैं कि तो बड़ा ऑन ब्रांड प्लॉट इंटीग्रेशन किया है इन्होंने. यूफोरिया तो शुरू से ही they've been exploiting Sydney Sweeney's figure. Now this is going all the way इसके साथ. हाँ, they're just like कि हाँ अब हम बस ऑफिशियली इसको ओनली फैंस बना ही दो, so that we have more reason to get her naked on the show. They're like a straight up reason. कोई excuses भी नहीं बना रहे. Surprise, she'll be, Sydney Sweeney will naked, be naked. She did Christie to prove that she could, and then it tanked so bad. She's like, हाँ ठीक है मैं कर लूँगी ओनली फैंस यार, ठीक है तुम्हें ये चाहिए ना, पैसे दो मेरे को यार, मैं बिजनेस कर रहे हैं. हाँ, Stranger Things का न्यू सीजन आ गया है. मैंने सारे सीजन देखे हैं अब तक के. It's just gone on for so long that I have forgotten what the show is about. मैं हर सीजन खोलता हूँ और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या था क्या भाई प्लॉट. तो I don't want to watch this new season because I know if I have to watch it, मुझे ये देखने के लिए 4 सीजन का रिकैप करना पड़ेगा. उसमें अलग अलग टाइमलाइंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है, रशिया में कुछ हो रहा है, इंडिया ये अपना यूएस में कुछ हो रहा है, बहुत ही कन्वोल्यूट हो रखा है वो. One interesting thing, अभी लंदन में मैं इस समर there was a Stranger Things stage play. हम मार्वल को गालियां देते हैं कि वो टीवी शो और फिल्म लिंक करते हैं तो हमें सब कुछ देखना पड़ जाता है, एंड कौन करेगा. इन लोगों ने एक स्टेज प्ले लगाया है
और वो स्टेज प्ले जो है वो इस सीजन से कनेक्ट होता है। देयर आर ईस्टर एग्स इन्वॉल्विंग द प्ले। क्यों एक शो का तुम प्ले बना रहे हो? इतना तो क्रेजी नहीं है भाई वो शो। हाँ एग्जैक्टली, इट्स लाइक हर कुछ साल सुनने मिलता है वो स्ट्रेंजर थिंग्स वापस आ गया, स्ट्रेंजर थिंग्स। किसी चीज़ को अगर आप अक्रॉस मीडियम्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स अडेप्ट करते हो, उसमें एक यूनिवर्सल रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सल कनेक्ट होना चाहिए। वाई अ शेक्सपियरियन प्ले वर्क्स, क्योंकि अगर आप उसको शेक्सपियर के हैमलेट को आप हैदर बना देते हो तो थीम्स इतने यूनिवर्सल है कि आप उसको कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में घुसा दोगे और हैदर भी हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं उन सेम कैरेक्टर्स से, जिस कॉन्फ्लिक्ट अलग है। मैकबेथ को मकबूल बना देते हो, जो एक अंडरवर्ल्ड, बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड के बारे में मूवी हो गई। मैकबेथ इज अबाउट किंग्स पर गैंगस्टर्स रूलिंग द सिटी के ऊपर। वो पैरेलल्स ड्रॉ करके आप बना सकते हो बिकॉज यूनिवर्सल इमोशन है। जैसे 10 Things I Hate About You is based on Romancing the Shrew, right? या रोमांसिंग नहीं, Taming the Shrew, हाँ। तो इतनी यूनिवर्सल चीज है कि आप उसको थोड़ा सेटिंग चेंज करोगे तो अदरवाइज क्या थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। स्ट्रेंजर थिंग्स इज अ वेरी स्पेसिफिक, बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कुछ एलियन टाइप के, मुझे पता भी नहीं एलियन है या वो क्या है, वो कुछ तो बाय प्रोडक्ट ऑफ कुछ तो है, बहुत कुछ उसमें क्रेजी चल रहा है। Whoever cares about Stranger Things, congrats, finally तुम्हारा शो खत्म हो रहा है। प्राइम की क्या, प्राइम ने क्या माँ बहन कर रखी है भाई? यू पेइंग अबाउट 1500 रुपीज फॉर प्राइम फॉर अ ईयर, राइट? उसमें तुम्हें क्या मिलता है आज? कुछ भी नहीं मिलता है honestly। भाई सब कुछ इरोस नाउ से खरीदो, ये रेंट कर लो, ये बाय कर लो, ये लायंस गेट की सब्सक्रिप्शन से ले लो, ये दूसरे की सब्सक्रिप्शन से ले लो। तुम प्राइम ने इतने अपने आप को मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म क्यों बना दिया है? एक तो वो, दूसरी चीज तुम कोई भी शो देख रहे हो 20 करोड़ तो एड्स हैं उसके अंदर, तो मैं ओटीटी सब्सक्रिप्शन क्यों दे रहा हूँ भाई? लोगों ने टॉरेंट करना शुरू कर दिया है ये छोड़ के। Yeah, it's true. Like anytime you want to watch a movie, you go to Google, कि what can I watch this on? They'll be like Prime पे। I'm like okay, and then they're like oh नहीं, actually Prime पे rent कर सकते हो आप। ये रिकमेंडेशन कम्युनिटी करके काफी सही पेज है, ये मूवी रिकमेंडेशंस करते हैं। इन लोगों ने ये प्राइम वीडियो, बस फक प्राइम वीडियो इंडिया, द कैप्शन इज फक प्राइम वीडियो इंडिया, ओनली ओटीटी वेयर एवरी सब्सक्राइबर गेट्स ट्रीटेड लाइक दे डिडंट पे। और भाई एक्चुअली जियो हॉटस्टार मेरा फेवरेट ओटीटी बनता जा रहा है नेटफ्लिक्स के बाद, बिकॉज़ जियो I am with you on that, dude. They have great movies. Yeah, they have great shows. They have HBO, well, HBO has WB and everything, so they have everything. They have Disney, they have the best Indian stuff also now. तो अनुपमा टाइप के टीवी शो भी हैं भाई उसके ऊपर, तुम्हें अगर डे देखना है, डेली सोप, वो भी देख लो। You're right, and उसमें नई नई मूवीज आती हैं, उसमें फैंटास्टिक 4 आई हुई अभी, डिज्नी की है ना? हाँ, they have a thing with Disney, you're right. सारी मार्वल मूवीज हैं। अच्छा, जियो हॉटस्टार, you're right. Yeah. Disney Plus is included now. Correct. And ठीक है, उसमें एड्स हैं, dude. Some of the ads are just 5 seconds long. वो बंदा आता है, वो घड़ी दिखाता है बस, and then you watch your show. Bro, और एड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि it's the right free experience. वो कह रहे हैं कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं फ्री में, आपको जो चाहिए ले लो और ऐड देख लो। I'm like 5 सेकंड की एड, cool. I am not paying them any subscription. मैं बस ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं फ्री में कुछ भी देख रहा हूँ। और वो कह रहे हैं अगर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेनी है तो हिंदी कंटेंट का इतना पैसा दे दो, इंग्लिश कंटेंट का इतना पैसा दे दो और इसका इतना। भाई आई डोंट इवन माइंड दोज एड्स बिकॉज दोज एड्स आर वेरी क्लियर, देयर सेइंग आई एम टेकिंग जीरो मनी फ्रॉम यू एंड गिविंग यू एवरीथिंग। पैसे दे के एड्स बंद करवा सकते हो, आपके ऊपर है, अदरवाइज एंजॉय। वर्सेस प्राइम को मैं पैसे भी दे रहा हूँ, हाँ, वो मेरे को एड्स भी दे रहा है, हाँ, और मेरे को कोई फ्री मूवीज नहीं दे, कुछ भी मेरे को नहीं मुझे मिल रहा है। कोई भी प्रीमियम प्राइम का प्राइम कंटेंट जो आता है वो तो खरीदना पड़ रहा है, मुझे रेंट करना पड़ रहा है। लोग यही बोल रहे थे कि प्राइम इतना अनबीटेबल, क्योंकि एक टाइम पे भाई मैं नेटफ्लिक्स से ज्यादा प्राइम प्रेफर कर रहा था। मैं भी, शोज बेटर थे एक्चुअली। हाँ, और एड फ्री उसमें योर बिंजिंग एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा एड एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा उन्होंने शुरू धीरे धीरे ईज इन करना शुरू किया, कि हल्की सी एक आध ऐड आनी शुरू हो गई, कुछ कुछ चीजें रेंट पे आनी शुरू हो गई। अब तो खोलो तो भाई कुछ भी नहीं चलता है, प्राइम का यूआई स्क्रू हो चुका है पूरा भाई, बिकॉज व्हेन यू गो ऑन टू नेटफ्लिक्स यू आर एबल टू सी, अच्छा ये मेरे मोस्ट वॉच थे। मैं फैमिली मैन देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ऑब्वियस चीज क्या होती है, अगर तू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे एक शो देख रहा है तो जब मैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉग ऑफ करूँ और बाद में लॉग इन करूँ तो मेरे अकाउंट पे ऑब्वियसली लास्ट वॉच चीज सबसे पहले आनी चाहिए, जो एक कंटिन्यूइंग सीजन का है, जो तुम्हारा ओरिजिनल शो है, जो तुम सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हो करोड़ों रुपए खर्च करके। एवरी टाइम आई लॉग बैक ऑन प्राइम आई हैव टू फाइंड फैमिली मैन एवरी सिंगल टाइम बिकॉज इट्स नॉट कमिंग ऑन माय होम पेज एज कंटिन्यू वॉचिंग।
जो नेटफ्लिक्स खोलते ही सबसे पहली 4 चीजें कंटिन्यू वॉचिंग आती हैं। दे आर ट्राइंग टू पुश द रेंट एंड बाय कंटेंट सो मच कि मैं खोलता Yeah, and that is so stupid. Yeah. Shouldn't your priority just be कि मेरे customers comfortable हो मेरा UI use करते हुए? हाँ In fact, they ask so much money. कुछ movies उसपे हैं जो बहुत ही ज्यादा पुरानी हैं. Like, why you asking me for money? मेरे को एक 1985 की कोई random comedy movie देखी थी. हाँ। ₹1000 for a movie from 1985 for rent for 2 days. Not even buy. अब मैं तो हूँ ना पेइंग सब्सक्राइबिंग कस्टमर हूँ, मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ तो मेरे मुंह पे रेंट बाय क्यों डाल रहे हो? पहले तो वो डालो जो मैं देख रहा था भाई। मैं सीजन फिनाले पे हूँ, मिडवे थ्रू, वो लगा ना। We have figured all this out streaming में अब तक. So yeah, Prime Video sucks. Amazon is not amazing anymore. दूसरा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो रिकमेंडेशन दिया है कि ऑनलाइन कंटेंट आने से पहले आप उसको स्क्रीन करो। सो प्री सेंसरशिप नॉट पोस्ट सेंसरशिप, एंड वी ऑन सोशल मीडिया वी ऑलवेज हैड अ पोस्ट सेंसरशिप मॉडल कि चीज़ आएगी और फिर अगर गलत लग रही है तो फिर उसको गवर्नमेंट या लीगल सिस्टम सेंसर कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट सेंटर को बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप कुछ भी कंटेंट अपलोड होने के पहले उसका स्क्रीनिंग का कुछ मॉडल लगाओ। सुप्रीम कोर्ट सिंह एंटी नेशनल कंटेंट अपलोड हो रहा है और 1-2 दिन लग सकते हैं हमें डिटेक्ट करके उसको रोकने में, हो सकता है वो वायरल हो जाए उतनी देर में। कोई भी यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब एनीथिंग दैट वी पोस्ट लाइक दिस वीडियो, अपलोड होने के पहले एक ड्राफ्ट का मैकेनिज्म बनाओ, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो उसको देख के उसको अपलोड होने के पहले ही डिसअप्रूव कर सके। तो तुम डेमोक्रेसी की MKC कर दोगे भाई इससे। They have been trying to do this sort of thing for a while actually. वो नेट न्यूट्रलिटी के टाइम पे भी वो लोग ये कर रहे थे। I think लोग कह रहे थे समय रैना के टाइम पे भी कुछ ऐसा बिल पास होने की बात हो रही थी जिससे बहुत कंट्रोल मिल जाएगा सेंटर को। They have been trying to implement internet censorship for the longest time. Hopefully इस पे कुछ मूवमेंट नहीं होगी, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। गेमिंग एंड टेक में घुस जाते हैं। गेम न्यूज इज दैट Assassin's Creed has a DLC. उन्होंने कुछ नई वाली Assassin's Creed में DLC लॉन्च किया है। This is very interesting. तो Attack on Titan X Assassin's Creed doesn't make much sense. Is this an official real. Attack on Titan crossover? It's real. It's real. Oh Official है। God, bro, this looks horrible. मतलब आइडिया कहाँ से? आज तक कभी Assassin's Creed में इस टाइप के crossovers collapse कुछ था नहीं। रियल वर्ल्ड crossovers थे बस कि नेपोलियन आ गया या हिटलर आ गया या कोई भी। तो एक तो it looks terrible और आप इससे लड़ते भी नहीं हो टाइटन से। It's just a chase sequence. Oh God, come on, how cheap. और अगर आप ये DLC करते हो, आप आर्मर स्किन्स जो आपको मिलते हैं अटैक ऑन टाइटन वाले स्पेशल स्किन्स, वो अनलॉक भी नहीं कर सकते गेम खेल के, आपको खरीदने ही पड़ते हैं वो DLC डाउनलोड करने के बाद। दिस न्यू गेम इज वेरी समुराई I think that's why they chose this कि न्यू गेम में अभी सैमुराइज जापान है तो इन्होंने एक जापानीज प्रॉपर्टी से कोलैब कर दिया, बट दिस इज सो रैंडम। एक्चुअली मुझे ये जापानीज वाला एंगल भी नहीं अच्छा लगा था जब उन्होंने वो इटली कहाँ पे था। देख ब्रो, मतलब निंजास तो असैसिन्स ही थे ना, तो देयर वाज समथिंग देयर। इट शुड बी निंजास नॉट सैमुराइज एक्चुअली। व्हाट द हेल ब्रो, दैट लुक्स क्रीपी एंड unintentionally जापान में ब्लैक समुराई कब आ गया उस टाइम में? So about that, there are a lot of stories about that कि ऐसे थे काफी सारे। I don't know if they were slaves from Africa or whatever, but there were black samurais, a few. Oh. Or at least there was one जो बहुत legendary था। क्या है भाई ये? क्या ये टाइटन डिसलेक्सिक क्यों लग रहा है भाई? टाइटन लुक्स ब्रो, दिस टाइटन लुक्स लाइक इट्स मेस्ड अप। चल भी नहीं पा रहा है, भाग भी नहीं पा रहा है वो। या इज दिस सुपर, ओह गॉड, दैट टाइटन जस्ट लुक्स सो क्रीपी ब्रो। It's too scary. Right, so that Attack on Titan thing, somebody just messed up. It was a great series, I think. अब थोड़ा सा बस वो खिंच गया। I'm surprised कभी उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह के टाइम का गेम क्यों नहीं बनाया? Because they have the French Revolution, American Revolution, तो Indian Revolution क्यों नहीं? हाँ, कहीं ब्रिटिशर्स तो नहीं है गेम डेवलपर्स? Should we look at the AC recommendations then? Have you seen Bodies? It's kind of like a COVID movie. One of those movies shot in COVID, about COVID. हाँ, Pete Davidson भी है इसमें. It's just like a whodunit, murder mystery. Oh. One person dies and it's a murder mystery. And I like that it's very short. It's like just 1 hour, 15-20 minutes. Oh. A good cast of like newer generation of Hollywood actors. 1 घंटे में अच्छी से स्टोरी रैप कर दी, अच्छी है, फनी है, इंटरेस्टिंग है। So if you have like an hour and you want to watch a short movie, watch this one. Go in blind. And it has a lot of COVID nostalgia, I guess. So if anyone
is nostalgic about COVID. I was only watching The Rookie on Netflix, which has the guy, the main lead is from that show called Castle. Nathan Fillion. It's a show about this 40+ year old guy जो एक उसका डिवोर्स हो रहा होता है, तो वो काफ़ी उसकी लाइफ में टर्मोइल हो रहा होता है. ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर, डज कंस्ट्रक्शन वर्क, और एक बैंक में गया होता है और बैंक में एक रॉबर आ जाता है. तो बैंक रॉबर को किसी तरह ओवर पावर करके अरेस्ट करवाता है. And he realizes that this is his calling in life, and in his 40s he joins the police academy and trains to become a cop. तो मुझे उसमें बेस्ट पार्ट लगा कि वो अपनी एज ही प्ले कर रहा है, वो एक्चुअली वो चैलेंजेस प्ले कर रहा है जो एक रूकी कॉप के लिए बहुत ईजी चीज़ें होंगी वो इसके लिए डिफिकल्ट हैं, बट जो चीज़ें रूकी कॉप के लिए मुश्किल होंगी, जो इसके पास लाइफ एक्सपीरियंस है, वो ये यूज़ कर पा रहा है. They've taken a 40+-year-old actor, they've cast him as a 40+-year-old actor, जो हम बॉलीवुड में बहुत कम करते हैं, वो किया, and he's played it very well. कैजुअल वॉच करना है, बहुत इन्वेस्ट नहीं होना कि 2-3 एपिसोड अभी देख लिए, फिर कुछ टाइम बाद 2-3 एपिसोड देख लिए, वैसा. Because I keep taking breaks from that show, but I can always watch it और उससे तुम कुछ मिस नहीं कर रहे हो. पुलिस प्रोसीजरल टाइप का है, but it's fun, light hearted, interesting characters. I was gonna recommend ये जो कि I'm sure सब लोग try कर चुके हैं. Super You. I think 10 grams of protein is good for this size. If you have 2 जल्दी से, you've got 20 grams of protein. That's like drinking 1 protein shake. So ये Blinkit पे भी available है. Super You. I'm sure everyone's heard about it. It is a protein snack, but लोगों को लगता है कि ये प्रोटीन बार और ये सेम चीज़ है. तो इसमें शुगर वुगर, इसमें कार्ब्स वगैरह होते हैं काफ़ी. It is not a clean snack, but it is the healthier option. It says no added sugar though. Nutritionist says he's shocked by the ingredients. It uses chemicals. Edible fats हैं जो hydrogenated हैं, vegetable oil है इसके अंदर, मैदा है, स्टेबलाइजर है केमिकल, आर्टिफिशियल कलरिंग, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, क्योंकि जो भी केमिकल्स हो सकते हैं सारे केमिकल. सो अगेन it's a healthier alternative to unhealthy snacks. It's not a healthy snack. और 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको. वो एक जाके वीडियो देखो हमारे देसी रिकैप पे. स्ट्रीम इज एंडिंग गाइस. Say bye boys, say bye. बाय बाय.